गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक आप लोगों ने जो YouTube लेक्चर्स देखे होंगे मेरे, उसमें हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर एडिशन को समझा, वेक्टर एडिशन से रिलेटेड जो लॉज थे उनको समझे। और आज इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी द वेक्टर प्रोडक्ट, दैट हाउ अ वेक्टर कैन मल्टीप्लाइड बाय अदर वेक्टर्स एंड अदर स्केलर क्वांटिटीज। तो इसमें कुछ हमारे नियम हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिवाइड करें कि वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशंस हैं उनकी कैटेगरी को डिवाइड करें, तो वो बेसिकली टू कैटेगरीज के हैं। वन इज डॉट प्रोडक्ट and other is cross product. Okay, so now the dot product is the product. Suppose अगर हमारा कोई वेक्टर A है और कोई वेक्टर B है, तो उन वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंट होता है उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन and multiplied by the cos ratio of the angle between those vectors. That is, A dot B equals to magnitude of A times magnitude of B times cos theta, where theta is the angle between two vectors. Suppose there are two vectors like this. This is vector A, this is vector B, and this is the angle between those vectors theta. Then the dot product will be given by this way. Now we should explain how this dot product is all about. तो डॉट प्रोडक्ट की जो खासियत है वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट से जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, दैट रिजल्ट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट से मिलने वाला जो क्वांटिटी है, वाला जो रिजल्ट है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके एग्जांपल अगर हम समझें तो हमें अच्छे से पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब इसका डॉट प्रोडक्ट हम डिस्प्लेसमेंट से करते हैं तो हमें वर्क डन मिलता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। हमें अच्छे से पता है वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और इसकी यूनिट जूल की जरूरत है, किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल idea of dot product. Now let's discuss on cross product also. Okay, so this is all about dot product. Now we are discussing cross product. So suppose the same vectors, if these same vectors multiplied in the manner of cross, then A cross B equals to magnitude of vector A times magnitude of vector B times sin theta and n cap, where n cap is the unit vector in the direction of the resultant of these vectors. इन्हीं का एग्जांपल लेकर अगर हम समझें तो अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं F क्रॉस D, तो हमको जो क्वांटिटी मिलती है दैट इज कॉल्ड टॉर्क। सो दिस वन इज वेक्टर क्वांटिटी। हम जानते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क की अपनी एक डायरेक्शन होती है। सो यहां पर एक बहुत अच्छा आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा कि सेम वेक्टर्स हैं, अगर आपने उनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी, और उन्हीं वेक्टर्स का अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन सम एग्जांपल्स दैट हाउ वी कैन परफॉर्म द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। Okay, so now let's discuss on dot products. So first we should understand a Cartesian system of vectors. Okay, so हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारा कोई 3-dimensional Cartesian system ये है, and this direction is representing x axis, this one representing y axis, this one representing the z axis, so there will be a unit vectors along the direction of x also, along the direction of y also, and along the direction of z also. So this unit vector is actually I cap, this one is j cap, and this one is k cap. यूनिट वेक्टर का अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस समझें
तो यूनिट वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि मान लीजिए ये लाइन जा रही है और इस लाइन में मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे मार्क बना दूं, ये सारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस है और मैं ये कह दूं कि वन मार्क इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, ठीक है। और ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, ये मान लीजिए आप हैं और आप यहां से यहां आ गए इस पोजीशन पे, यहां से चल के, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल आपने कितने किलोमीटर चल लिए? 25 किलोमीटर, बिकॉज वन ब्लॉक इज रिप्रेजेंटिंग दी 5 किलोमीटर। तो इस स्थिति में यूनिट वेक्टर की वैल्यू 5 किलोमीटर है। यूनिट का मतलब हमेशा एक से नहीं है, यूनिट का मतलब वो फंडामेंटल मेजरिंग क्वांटिटी जिसके बिहाफ पे आप पूरे एक्सेस को मेजर कर रहे हैं। सो दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेक्टर। सो लेट्स डिस्कस ऑन दैट। हमें पता है ये जो हमारा वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप है, ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं और हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई कैप, हमें अच्छे से पता है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं और अगर इनकी वैल्यू यूनिट ही है देन इट इज 1 टाइम्स 1 और आई के ऊपर एंगल 0, so that is cos 0, so the value is 1. It means I dot I की वैल्यू 1 होगी, सिमिलरली J dot J की वैल्यू भी 1 होगी एंड K dot K की वैल्यू भी 1 ही होगी। अब अगला केस समझते हैं। मान लीजिए किसी भी वेक्टर, किसी यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई ऑड वेक्टर से हो रही है, सपोज I dot J, I dot J. So I dot J means the magnitude of one I, that is 1, magnitude of J, that is 1, and the angle between I and J. So angle between I and J is 90. So that is cos 90. Value of cos 90 is 0. So the whole function will be 0. It means I dot J equals to J dot K equals to K dot I is 0. So this is the important terms which you have to understand कि अगर हम बात किसी डॉट प्रोडक्ट की कर रहे हैं, when we are talking about a dot product, then if they are same vectors multiplying to each other, then there will be a magnitude value you can found. But if you are multiplying the different vectors, different unit vectors to the different one, then definitely there will be a 0 function you will get. Okay. So now let's do some examples on this. Okay. Now suppose there is a vector A having value 2i plus 3j minus 4k and a vector B having value minus 7i minus 8j plus 2k, anything you can take. Okay. So these are the vectors. Okay. Maybe there is a force, maybe there is a displacement, maybe there is a torque here, maybe there is acceleration. We don't know right now, but we know that these are the two vectors, and what we have to perform, we have to perform their dot product. So what's the formula of dot product? That is A dot B. Okay. So let's do the dot product. So what we do, that is 2i plus 3j minus 4k dot minus 7i minus 8j plus 2k. Okay. So it is just a simple algebraic multiplication. You can multiply first 2i with 7i with 8j and 2k, and then 3j with 7i with 8j and 2k, and then 4k dot product with 7i, 8j and 2k. So it's as simple as that. So let's perform. Now whenever the 2 is multiplied by minus 7, that is a minus 14, and I dot I is 1, so it is 1.
and suppose let's say it is 1, so there is no need to write over here. Now we multiply 2i times minus 8j. So when 2 times minus 8, that is minus 16, but here is I dot j, so I dot j will be 0 and again I dot k is 0. It means अगर हम किन्हीं वेक्टर्स की डॉट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो केवल सिमिलर वेक्टर्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी के फंक्शन 0 हो जाएंगे, क्योंकि 2i की मल्टीप्लाई -7i से करेंगे तो हमें -14 मिल जाएगा और i डॉट i की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो कि अभी हम पढ़ चुके थे। यहाँ साइड में चाहे तो लिख सकते हैं, दैट इज i डॉट i इक्वल्स टू j डॉट j इक्वल्स टू k डॉट k इक्वल्स टू 1 एंड i डॉट j इक्वल्स टू k डॉट j इक्वल्स टू k डॉट i इक्वल्स टू 0। ओके, और जो डॉट प्रोडक्ट है वो रिवर्स में फॉलो करता है, यानी अगर i डॉट j 0 है तो j डॉट i भी 0 होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई नीड है नहीं। अब आगे करते हैं, so 3 times -7i, 3j times -7i, so that is j dot i, so j dot i is 0, it means -27, sorry, -21. Okay, now 3j times j is actually when we multiply 3j times -7i, so j dot i is 0. Now we multiply 3j only to 8j, so -24, and again 4k से अगर हम 7i करेंगे तो that is 0, 4k से इसकी करेंगे then it is 0. Now 4k is only to 8k, that is -8. So just add all the things we get. So that is -46 unit. So this is the method of performing the dot product if their angle is not given to you. And now suppose there is an angle given to you in the question, then how you can perform that type of question. Now कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमें उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और हमें उनके बीच का एंगल भी दिया हुआ है। ओके, सो in those cases we actually perform first, we calculate the magnitude of the given vectors. Suppose एक हमारे पास वेक्टर है, that is वेक्टर a, और उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 5 यूनिट, और एक वेक्टर b है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 यूनिट, और हमें इन दोनों के बीच के एंगल की वैल्यू दी हुई है सपोज 60 डिग्री। सो व्हाट विल द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज a डॉट b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b टाइम्स cos थीटा, व्हिच मींस 5 टाइम्स 3 टाइम्स, actually not applying the 5 times 3 times cos 60, and the value of cos 60 is 1/2 unit. So this will be the answer. अब इसमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कई सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इनको भी करते हैं अभी। ओके, नाउ एक बहुत बेसिक फंडामेंटल टाइप का क्वेश्चन जो हम लोगों को करना है, जो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक टाइप के क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है, कंपटीशन पूछा जाता है कि अब हमें अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई कार्टेशियन सिस्टम है, मतलब कोई इस टाइप का सिस्टम, जो भी दो अभी सवाल कर रहे थे, इसके बाद एक डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। कैटेगरी क्या, बड़ा सिंपल सा आइडिया है। अभी जैसे हमने देखा ना कि अगर कोई दो यूनिट वेक्टर हो और उनके बीच की डायरेक्शन एंगल, उनके बीच का फेस एंगल है, अगर वो 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, सो इफ हमें अगर कोई दो वेक्टर्स ऐसे दिए जाए और हमसे पूछा जाए कि टू शो दैट दीज आर द परपेंडिकुलर्स और दे आर नॉट परपेंडिकुलर्स, तो व्हाट शुड वी डू? सो एक्चुअली वी हैव टू परफॉर्म द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दोज वेक्टर्स।
ओके, कि the dot product of any two vectors is 0, then they are mutual perpendicular, यानी वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ये एक तरीका है इन चीज को चेक करने का, और इस डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम लोग अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्रॉस प्रोडक्ट पोर्शन की तरफ। ओके, now so the cross product portion is actually quite interesting. डॉट प्रोडक्ट की तुलना में क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने को मिलती है और काफ़ी इजी भी है ये क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर है जिसके रिजल्ट से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। अगर कोई भी दो वेक्टर्स आपस में क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उनसे निकलने वाली क्वांटिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है ना। We have to perform some cross application in this Cartesian system. So let's discuss on the Cartesian system for unit vectors. Suppose we have to perform the cross product of unit vectors I and j. So as you know that I is a unit vector, so having value 1, magnitude value 1, and j also has a magnitude value 1, and angle between I and j is 90, so that is sine 90, and the direction of the vector, that is unit vector, in the direction of resultant, that is n cap. In case of I and j, the n cap value is actually k cap, and that's why it is happening. Now, so it is I cross j equals to 1 cross 1 sin 90 value 1, so that is k cap. Similarly, if you perform j cross k, you get I cap, and if you perform k cross I, you get j cap. But if you reverse the situation, and as we had already discussed that the dot product is related to the direction multiplication, in which we have to consider the direction. We cannot neglect that. So that's why the j cross I, if we take the j cross I, then it will become minus k cross j minus I, and I cross k equals to minus j. So these are some identities which we will use in cross product, and how we could remember. So we can make a cyclic structure to memorize this whole structure. That is, suppose there is I here, j and k. Okay, so if you operate I cross j, then you get the k. If you operate j cross k, then you get I. If you operate k cross I, you get j. And simultaneously, if you perform reverse operation, then you get the negative components. So if you had gone through this structure, then we will study some functions, how we can perform the cross product of any two vectors. Let's discuss on that. Now, so let's assume any arbitrary two functions, two vectors, that is a equals to suppose 2y plus j plus 3k, and suppose a function, a vector is b equals to, you see, say I plus 2j plus 4k.
So maybe this vector A is representing a force, maybe this vector B is representing a displacement, so definitely the resultant will be a torque. Okay. So right now we don't know that what are the vectors are representing. We just know that these two vectors are vectors, and we have to perform cross product. So for cross product, we must understand that suppose there is a cross B we have to perform. Then we have to write that is 2i time plus j plus 3k cross I cross 2j, sorry, plus 2j plus 4k. Now, so just operate the cross product. So 2i cross I, 2i cross I plus 2i cross 2j plus 2i cross 4k. This is a one vector, this is one bracket we get. Now plus j cross I plus j cross 2j plus j cross 4k. Now we solve another bracket. 3k times 3k cross I plus 3k cross 2j and 3k cross 4k. Now we will solve this whole equation. As you see, now when we perform the I cross j, we get the k. When we perform j cross k, we get I. When we perform k cross I, we get j. And as in reverse situation, we get the negative unit vectors. ये तो हम इतना समझ चुके हैं. अब हमें पता है कि अगर I का I के ऊपर जो एंगल है, that is 0. So I cross I, which means 1 cross 1 times sin 90, sin 0, and sin 0 value is 0. So the whole equation will be 0. इसका मतलब क्रॉस के केस में अगर हम I cross I करते करें या J cross J करें या हम K cross K करें, तीनों ही कंडीशन में फंक्शन 0 रहेगा. तो इस चीज के लिए अब हम आगे देखें तो ये देखो 2I cross I, so this whole term is 0. Again, here is J cross J, here is also 0, and here is K cross K, so this term is also 0. Now, here we are performing I cross J, so it means that is 4K, and here we are performing I cross K, which is reverse situation, so 4 to the 8, and it is minus 8J. Now, here J cross I, that is reverse situation, that is minus K, and J cross K, J cross 4K, that is 4I, plus K cross I, that is J, so 3J, K cross J, which is negative of 5, so 3 to the 6 I. Now, so 4K is here, minus K, so that is 3K, minus 8J and 3J, so that is minus 5J, and 4I is here and minus 6I is here, so that is minus 2I. So now the answer is minus 2I minus 5J and plus 3K. So this is the
vector we get by the cross product of these two vectors. But there is a little bit easier method of this also, and that method we will discuss in our next lectures. Till then you can watch this whole video, like, share and subscribe, and if you have any type of query then you can write down in the comment box. Thank you learners.